अगर आपका स्कॉर्पियो असेंडेंट है, जुपिटर है आपके 8th हाउस में, 8th हाउस में जुपिटर होगा आपका, एंड सैटर्न आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, राहु ट्रांजिट इन योर 4th हाउस, केतु ट्रांजिट इन योर 10th हाउस। जुपिटर यहाँ पर सेकंड लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में आ गया। तो अगर आप ऑलरेडी किसी 8th हाउस रिलेटेड डोमेन में हैं, जैसे अगर आप इंजीनियर हैं या आप एस्ट्रोलॉजर हैं या आप कोई रेकी हीलर हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी, अगर आप सीए हैं या वेल्थ मैनेजमेंट में, आप बैंकर हैं, आप ऑडिट सेक्शन में हैं, तो जुपिटर आपको यहाँ राइज देगा। जुपिटर आपको यहाँ पर अचानक ऑल ऑफ अ सडन आपकी हो सकता है आपकी सैलरी में इंक्रीज दे दे, आपकी वेल्थ में इंक्रीज दे दे, या इस एरिया से अगर आपको अभी तक यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग तो यहाँ से आपको अर्निंग हो सकती है। जो अभी तक रुके हुए काम थे वो चलने लगे ऑल ऑफ अ सडन। बट आपको ये ध्यान रखना है जस्ट बिकॉज ये अष्टम में चला गया, 5th लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके सीक्रेट अफेयर्स ना हो जाए। 2nd हाउस का लॉर्ड 8th में चला गया, तो आप पैसे से रिलेटेड आपका काम है, तो यहाँ पर आपको दूसरों के पैसे का ये ध्यान रखना है। अगर यू बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप बहुत ज्यादा टू मच ऑप्टिमिस्टिक हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कुछ गलती ना हो जाए, या तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है दूसरे के पैसे का भी और अपने पैसे का भी। हाँ, सैटर्न आपके 5th हाउस में आ गया, तो 5th हाउस हमारे स्टमक का भी होता है ना, हमारी हेल्थ का भी होता है। 5th हाउस है हमारा स्टमक का एरिया, यहाँ पर अग्नि की जरूरत पड़ती है जस्ट बिकॉज डाइजेशन यहाँ पर होता है। तो आप जो भी चीज खा रहे हैं ना, तो आप ठंडा ना खाएं, गर्म खाएं, हेल्दी खाएं, जिससे आपकी गट्स, आपका जो स्टमक एरिया है वो हेल्दी रहेगा, आपको इनडाइजेशन प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और आप टाइमली खाना खाएं, क्योंकि सैटर्न डिलेज का भी है, लेट नाइट खाना कब दिखाते हैं, कब लेट नाइट क्रेविंग हो रही है खाने की, तो एक एक बैलेंस डाइट खाएं और हल्का खाना खाएं, लाइट फूड खाएं, जितना भी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो उसको अवॉइड कर सकते हैं। और आपको ये भी देखेंगे आपको जो आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में भी आपको ऐसा लगेगा स्पार्क लूज कर दिया है, मतलब द पर्सन हैज लॉस्ट द स्पार्क और द रिलेशन हैज लॉस्ट द स्पार्क। आपको कहीं ना कहीं एक एंथू नहीं दिखेगा या जेस्ट नहीं मिलेगा, जिस तरह खुशी से मिलते थे वो खुशी आपको महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं आपकी, इज दैट पर्सन राइट फॉर मी। तो आपको बहुत ध्यान देना है अपने रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि सैटर्न ऐसे नहीं कि रिलेशनशिप तोड़ देगा, बट कहीं ना कहीं मोनोटनी आपको सैटर्न दे सकता है। सैटर्न कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ऐसा लगे एक बर्डन दे सकता है आपका रिलेशनशिप, ये दे सकता है, ऐसे नहीं क्या होगा, यू स्टार्ट फीलिंग एज इफ द रिलेशनशिप हैज बिकम अ बर्डन फॉर यू है। और 5th हाउस में सैटर्न बैठा है, तो बेस्ट यही है कि ओम नमः शिवाय का आप मतलब जितना माला जाप करेंगे या आप मन में भी जाप करेंगे, ये आपको इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत आपको बैलेंस रखेगा। या अगर आप ऑलरेडी इफ यू आर अ किड, तो हो सकता है आपकी एजुकेशन में ब्रेक भी दे सकता है सैटर्न, आपका एकदम से आपका इंटरेस्ट ही आपका अपनी स्टडी से हट जाए। रेमेडी यही है कि आप रोज ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। यू कैन से कि सैटरडे को आप व्रत रख सकते हैं, उपवास रख सकते हैं। राहु यहाँ पर 4th हाउस में है, तो राहु क्या है, राहु मतलब एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, हो सकता है आप अपने घर के एटमॉस्फेयर को लेके थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो जाएं, आपको घर में पीस ना लगे। ये भी कह सकते हैं 4th हाउस में कहीं कहीं अपने घर को रेनोवेट कराएं, आप एक बड़ा घर लेने की कोशिश कर सकते हैं, बड़ी गाड़ी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये भी क्योंकि राहु ने उस घर को एक्सपैंड कर दिया, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी दे सकता है राहु, कहीं ना कहीं एक्सपेंशन भी कर सकता है। तो आई वुड एडवाइज कि आप अपनी पहले पॉकेट देखें, हाउ मच योर पॉकेट इज अलाउइंग यू, आपको कि कितनी अलाउ करती है, कितना मैनेज करें अपनी मनी को, फिर आप उसी के प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप अपना खर्चा करें किसी भी बड़ी एसेट पर। क्योंकि केतु यहाँ पर 10th हाउस में है, तो हो सकता है देखिए 10th हाउस में जब केतु होते हैं ना, करियर दे सकता है, ब्रेक इन योर जॉब दे सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन इन योर करियर दे सकता है। अचानक आपका मन कर जाए कि नहीं मैं घर में बैठ के काम करूंगा, या मैं चलता चलाता बिजनेस, चलता चलता जॉब से रिजाइन कर दें, मतलब चेंजेस दिखते हैं। तो बेस्ट है आप जितना स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक विजडम आएगी, दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन ब्रेक योर करियर और यू कैन चेंज योर करियर। क्योंकि आपको ये इंटरनली डिजायर नहीं होगी कि मेरा मन नहीं करता काम करने में, या मैं 9 to 6 की जॉब मैं अपना काम करूंगा, मतलब क्योंकि जुपिटर आपका 8th हाउस में आ गया, तो कहीं ना कहीं लक का भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना। तो आई वुड से कि दिस इज नॉट द टाइम वेयर यू कैन चेंज योर प्रोफेशन, दो यू वुड फील लाइक चेंजिंग प्रोफेशन, और या हो सकता है ब्रेक हो जाए।